RS-232, 422, 485, USB 2, 3, 3.1 क्या है? ये सारे सीरियल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं। 232, 422, 485। तो USB आने से पहले ये काफी पॉपुलर थे। 232, 422 और 485। ये RS का मतलब होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। इन सब की स्पीड, जो केबल लेंथ है, स्पीड है, किस तरीके से 422 ने इंटरफेरेंस कम किया ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल को यूज करके। इसी तरीके से 485 की भी कुछ खूबियां हैं। तो पहले 232 आया, फिर इसका और एडवांस वर्जन 422, फिर 485, फिर 2, फिर 3, अब 3.1 पे हैं हम लोग। इनके अलग अलग स्पीड्स है, अलग अलग इनके तरीके हैं। तो अगर इनको समराइज किया जाए तो RS-232 ये सिंगल एंडेड है। जो RS-42 है ये सिंगल एंडेड मल्टी ड्रॉप है, मल्टी ड्रॉप। और ये RS-85 मल्टी ड्रॉप है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं RS-232 में, इसका मतलब ये है कि एक आपका ट्रांसमीटर होगा और एक आपका रिसीवर होगा, यानी कि केवल 1-to-1 चैनल कम्युनिकेशन है। जबकि RS-422 में 5 ट्रांसमीटर 10 रिसीवर, यानी कि एक ट्रांसमीटर आपका 10 रिसीवर एक बार में कंट्रोल कर सकता है। जबकि RS-485 में एक आपका ट्रांसमीटर, एक TX, कुल मिला के 32 रिसीवर कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक, ये एक 10, ये एक 32। कम्युनिकेशन का मोड RS-232 में फुल ड्यूप्लेक्स भी है, यानी कि एक साथ दोनों तरफ बात कर सकते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स भी है, एक बार में एक तरफ बात कर सकते हैं। इसी तरीके से 422, 485 में भी ऐसा है, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। मैक्सिमम डिस्टेंस समझिएगा, 50 फीट 1.92 kbps। kbps मतलब स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन क्योंकि सीरियल 1 by 1 डेटा जा रहा है, इसीलिए 50 फीट का मतलब होता है 15 मीटर करीब। तो 15 मीटर की आपकी अगर केबल है तो 1.92 kbps आपको करीब मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ 422 की बात करें तो 100 kbps, और 100 kbps 4000 फीट के लिए। 4000 फीट का मतलब होता है करीबन 1.2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मान लेते हैं इसको, 1.2 किलोमीटर होता है बेसिकली। अब अगर आप देखें इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 422 की, वो आपको 1 Mbps मिलती है। और इसकी 485 की आप देखें तो आपको मैक्सिमम स्पीड इसकी 10 Mbps मिलती है। अगर आप इसको 15 मीटर पर यूज करते हैं या इसको 15 मीटर पर यूज करते हैं, तो यानी कि 1.2 किलोमीटर नहीं, 15 मीटर पर यूज करते हैं, केबल 15 मीटर का है, तो आपको 1 Mbps, इसको 10 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। तो ये 232, 422, 485 पे है। इसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो DB9, यानी कि आपको कनेक्टर्स में 9 पिन मिलेगी। अलग अलग कनेक्टर के जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं, यानी कि सेंड करना, रिसीव करना, रेडी है कि नहीं, इस तरीके के लिए आपका ये तीनों अलग अलग टेक्नोलॉजी है। और USB की बात करें तो USB 3, ये इसकी स्पीड, इसका एफिशिएंसी, पावर मैनेजमेंट की USB 2.0 से ज्यादा है। USB 3 बैक कंपैटिबल है आपके USB 2 डिवाइसेस से, लेकिन डेटा ट्रांसफर रेट वो लिमिट हो जाता है USB 2 लेवल के हिसाब से। जो 2014 में USB 3.1 का स्टैंडर्ड रिलीज किया गया। कंपैरिजन देखते हैं USB 2 और USB 3 के बीच में। USB 2 आपका अप्रैल 2000 में आया, USB 3 नवंबर 2008 में आया, 8 साल के अंतराल में आया। उसके बाद देखिए 2014, यानी कि 8 और 14 कितना हुआ, 6। तो 8 साल में 2 से 3 और 6 साल में 3 से 3.1। स्पीड देखिएगा USB 2 की हाई स्पीड है, यानी कि आपको 480 Mbps मेगाबिट पर सेकंड मिलता है। और जहां तक USB 3.0 का सवाल है, 10 गुना फास्टर है ये, किससे, USB 2 से। यानी कि आपको कितना स्पीड मिल रही है ये, 4.8 Gbps। आप इसको 5 Gbps अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, 4.8 Gbps। और सुपर स्पीड है, ये हाई स्पीड है तो ये सुपर स्पीड है। और अंदर देखते हैं जो सिग्नलिंग मेथड है USB 2.0 का, वो पोलिंग मैकेनिज्म है, यानी कि हाफ ड्यूप्लेक्स है। या तो आप भेज सकते हैं या आप रिसीव कर सकते हैं। जबकि USB 3.0 इसका एसिंक्रोनस मैकेनिज्म है, पोलिंग मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि सेंडिंग और रिसीविंग फुल ड्यूप्लेक्स पे एक साथ भेज सकते हैं, एक ही समय पे भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। प्राइस जरूर ये है कि USB 3.0 2.0 से थोड़ा महंगा है। पावर यूसेज इसका USB 2 का, क्योंकि USB डिवाइसेस हैं, सब पावर यूज करते हैं आजकल, आपको अलग से पावर देने की जरूरत नहीं होती है। तो 500 मिली एम्पियर ये यूज करता है, जबकि USB 3 आपका करीबन 900 मिली एम्पियर यूज करता है। और जो USB 2.0 है, कितने इसमें वायर्स होते हैं केबल में, 4 हैं करीब, और USB 3 में आपके 9 केबल्स होते हैं। USB 2 आपको नॉर्मल आपका इसका स्टैंडर्ड A कनेक्टर देखें या स्टैंडर्ड B कनेक्टर देखें, ग्रे कलर में मिलेगा A को, और ये 3 आपको ब्लू कलर में मिलता है। स्टैंडर्ड B कनेक्टर जो है वो छोटा साइज का होता है, लेकिन आपका USB 3 में थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस होती है ताकि आप ज्यादा वायर इसमें इंक्लूड कर सकें। मैक्सिमम केबल लेंथ USB 2.0 का 5 मीटर है, जबकि USB 3.0 का 3 मीटर है। USB 3.1 जिसे हम जनरेशन 1 की बात कर रहे हैं, USB 3 एक मेजर रिवीजन है USB का, और ये रीनेम किया गया USB 3.1 Gen 1।
USB इम्प्लीमेंटर फोरम द्वारा। ये जो स्पेसिफिकेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है, बड़ी अच्छी स्पीड इसमें मिलती है, प्लग एंड प्ले कैपेबिलिटीज है, बड़ी अच्छी स्पीड मिलती है इसमें। 10x परफॉर्मेंस इंक्रीज है, बेटर पावर मैनेजमेंट है USB 3 से ज्यादा। सुपर स्पीड USB है, और आप कनेक्ट कर सकते हैं इसमें जो आपके डिवाइसेस है बड़े अच्छे से, जो आपके बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी है इसमें। और कितना फास्ट है ये, आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 Gbps मिलता है, तो USB इसका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से डेटा ट्रांसफर और पीक सिग्नलिंग में बूस्टिंग है इसके पास। 5 Gbps जैसे कि USB 2.0 में 480 Mbps है, तो इसमें 5 Gbps मिलते हैं। इसके पास पावर मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस काफी अच्छी है इसकी। और ये इट कैन ट्रांसफर स्पीड, यानी कि जो ट्रांसफर स्पीड है वो वेरी करती है कंट्रोलर के द्वारा और NAND फ्लैश कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। आज जो USB 3.1 जनरेशन 1 ड्राइव्स है ये आपको मिलेंगी अलग अलग आर्किटेक्चर के चैनल के हिसाब से। जितना ज्यादा नंबर ऑफ चैनल होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा आपके USB 3.1 का। तो ये अंतर बताया मैंने आपके RS के अलग अलग स्टैंडर्ड और USB के अलग अलग स्टैंडर्ड। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।